और देखिए जेएमएम नेता सह मंत्री योगेंद्र प्रसाद से बात की है हमारे विशेष संवाददाता राजीव मोहन ने। पश्चिम बंगाल का चुनाव जिस प्रकार का रुझान आ रहा है, आप लोगों का क्या फीडबैक? अभी रुझानों में आप मत जाएं। बंगाल की जनता हो चाहे आसाम की जनता हो, अभी समय समय पर जो ही दिन चढ़ता जाएगा, थोड़ा घंटा 2 घंटा में भी बहुत चीज़ें साफ होते जाएगा। खास करके जहां बंगाल का हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव नहीं, युद्ध लड़ रही थी। एक युद्ध सा माहौल बना दिया था और हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मुंह के खाने पड़ेगी, हार स्वीकार करना पड़ेगा। जिस तरह से अभी शुरुआती रुझान है, अभी बहुत बदलाव आएगा। अभी धीरे धीरे देखिए अभी, और हम इस बात को बड़ी विश्वास और दावे के साथ कह सकते हैं कि हम समझते हैं कि राज्य की जनता जो निर्णय लिया है वो टीएमसी के प्रति लिया है और टीएमसी की सरकार बनेगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं रह जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि जो चुनावी रुझान है उनके पक्ष में है। एग्जिट पोल के आधार पर, तो एग्जिट पोल को आपने भी देखा होगा, पिछले कई चुनावों में एग्जिट पोल में भारी फेरबदल हुआ है, भारी परिवर्तन हुआ है। जो एग्जिट पोल हुआ था उसके विपरीत परिणाम आए। एग्जिट पोल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है, लेकिन उसका उत्साह 3 बजे के बाद समाप्त हो जाएगी। लेकिन जो अभी जो चुनावी रुझान है उसमें पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी बहुत पीछे रह गई है। मैंने कहा कि शुरुआती रुझान है, अभी 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड का अभी गिनती हुआ होगा। अभी 16 राउंड 17 राउंड का गिनती होना है एक कंस्टिट्यूंसी में। तो आने अभी 12 बजे 2 बजे के बाद देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के लोग सिमटने लग जाएंगे। जो उत्साह है वो उत्साह मातम में बदलते नजर आएगा। उत्साह जो है उनके चेहरों से गायब हो जाएगा। असम चुनाव में क्या देखते हैं? वहां तो पार्टी चुनाव भी लड़ी। असम में हम देखिए, अब तो परिणाम कुछ ही घंटों में आने वाला है, लेकिन असम में हम एक बड़े मतदाताओं का, बड़े स्वरूप से मतदाताओं का दिल जीतने का भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, और वहाँ के जो मतदाता है वो हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में मतदान किया है। परिणाम कुछ भी हो, परिणाम तो कुछ क्षणों में निकल कर आ जाएगा, लेकिन एक बड़ी मतदान हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में हुआ है। हमें लगता है कि अगर कहीं कोई चूक न हुआ हो तो कुछ सीटें निकल भी सकती है। नहीं, आपको ऐसा लगता है कि अगर दोनों जगह में जेएमएम, कांग्रेस और सब लोग एक साथ इंडी गठबंधन मिलकर लड़ता तो चुनाव परिणाम कुछ और होता? अब तो वो समय अवधि समाप्त हो चुका है। कम से कम इस चुनाव के परिणाम से गठबंधन के लोग को एक बार मंथन करना पड़ेगा, एक बार पुनः बैठ करके चर्चा परिचर्चा करके आगे पुनरावृत्ति न हो इस विषय में लोगों को मंथन करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो निश्चित तौर पर अभी शुरुआती रुझान को जेएमएम मानती है कि यह कुछ नहीं है, बल्कि आने वाले समय टीएमसी की सरकार बनेगी। लेकिन एक बात योगेंद्र प्रसाद ने इम्पोर्टेंट कही है कि इस चुनाव से जो इंडी गठबंधन के जो दल हैं उनको सबक लेना चाहिए कि आगे जो रणनीति बनानी है चुनाव का वो कैसे बने ताकि भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। कैमरा पर्सन दीपक के साथ राजीव मोहन, कशिश न्यूज।